दोस्तों आखिर क्या हुआ जब राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी को लेकर के पहली बार आरएसएस का बयान सामने आया। कैसे आरएसएस के बयान का पलटवार करते हुए आदित्य ठाकरे ने संघ पर निशाना साधा और चढ़ावा चोरी को लेकर संजय राउत ने कैसे दिया विस्फोटक बयान। दरअसल जब से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, पूरे देश भर के राम भक्तों को उनकी जो आहत हुई भावनाएं उसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोग चढ़ावा चोरी को लेकर संघ और भाजपा से जवाब मांग रहे थे, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक शब्द कहा और ना ही मोहन भागवत अब तक इस पर कुछ बोल पाए हैं। लेकिन अब जाकर के अयोध्या के राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से बड़े स्तर पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। संघ के सरकारवाह ने इस घटना की घोर निंदा की है और कहा है कि इससे समूचे हिंदू समाज और राम भक्तों की आस्था को गहरा आघात लगा है। जैसे ही संघ की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, तुरंत ही विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी संघ के बयान को लेकर टिप्पणी सामने आने लगी। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इसको लेकर आदित्य ठाकरे से सवाल किया गया तो उन्होंने संघ को ही चुनौती देते हुए पूछ लिया कि क्या वो भाजपा सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राम रक्षा आंदोलन शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं इस बीच राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी को लेकर संजय राउत का भी एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अयोध्या के संचालक की तुलना अंडरवर्ल्ड से करते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो कैसे राम मंदिर से निकला विवाद पूरे महाराष्ट्र में हलचल मचा रहा है, आपको बताएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, जब से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा है, बीजेपी का बुरा वक्त शुरू हो गया है। इस मामले में हर दिन हो रहे खुलासे से पुख्ता हो चुका है कि मंदिर में कोई छोटी मोटी चोरी नहीं हुई है, बल्कि खुलेआम डकैती हुई है जो सालों से खुलेआम चल रही थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें बीजेपी और संघ से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर बीजेपी और आरएसएस को घेर रहा है, लेकिन अब तक इस पर संघ की तरफ से चुप्पी साध ली गई थी। चोरी के मामले में संघियों के नाम आने के बावजूद संघ की तरफ से एक बयान भी नहीं आया था, लेकिन अब जाकर बड़े दिनों के बाद संघ की तरफ से इस पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हां, अयोध्या के राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहली बार बयान दिया है। इसको लेकर खुद संघ के सरकारवाह ने इस पूरे विवाद पर आधिकारिक तौर पर संघ का पक्ष रखा है और इस पूरे घटना को घोर निंदनीय बताया है। सरकारवाह ने आगे और क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रहपूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन हेतु निर्दोष, पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण, धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास
हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। अब देखिए, जैसे ही संघ की तरफ से ये बयान जारी किया गया, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। वही संघ के इस रुख को लेकर जब शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि संघ की तरफ से जवाब बहुत देर से आया। दूसरी बात, अगर कोई दोषी है तो सवाल ये है कि उन ट्रस्टियों को नियुक्त किसने किया था? उन्हें बीजेपी ने नियुक्त किया था, बीजेपी की केंद्र सरकार ने ही उन्हें बनाया था। तो क्या संघ भाजपा सरकार को बर्खास्त करेगी? इसके साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है, जिसको हर गांव तक लेकर जाएंगे। इस अभियान का मकसद रामलला को बीजेपी से बचाना है। उन्होंने बताया कि हमारा मानना है कि रामलला को बीजेपी और उन लोगों से बचाना जरूरी है जिन पर मंदिर के चढ़ावे और दान के पैसे में गड़बड़ी करने के आरोप है। मुझे लगता है पहली बात तो ये है कि बहुत देर आया स्टेटमेंट। दूसरी बात ये है कि अगर कोई दोषी है तो पहली बात जो ट्रस्टी है उनको वहां किसने बिठाया? भाजपा ने तो बिठाया, भाजपा की केंद्र सरकार ने बिठाया है। पहले मंदिर का निर्णय भाजपा ने नहीं लिया। हम तो कह रहे थे अध्यादेश कीजिए, ऑर्डिनेंस निकालिए, कानून लाइए, लेकिन वो करने की हिम्मत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वहां मंदिर बनाया जाए, उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो ट्रस्ट का निर्माण हुआ उस पर भाजपा ने लोग बिठाए हैं। क्या ये जिन्होंने कहा है संघ जी होसबड़े जी ने, वो भाजपा के केंद्र सरकार को बर्खास्त करेंगे? और हम तो अभी आंदोलन करने जा रहे हैं। फिर एक बार जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वैसे ही छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारे हिंदुओं की भावना का अपमान है कि भाजपा ने दान पेटी से पैसा को चुराया है और आज सांसदों को उसी पैसे से खरीदना चाहते हैं। अब देखिए, आदित्य ठाकरे ने जहां सरलता से जवाब दिया तो वहीं अपने विस्फोटक बयानों के लिए जाने जाने वाले शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राम मंदिर चढ़ावा और दान में कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि विपक्ष की ही नहीं बल्कि पूरे देश की भावना है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के अधीन काम कर रहा है। संजय राउत ने दावा किया है कि देश की न्याय व्यवस्था में अब बहुत कम लोग बचे हैं जो चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। उन्होंने अयोध्या को लेकर भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जो नगरी कभी भगवान राम की अयोध्या थी वो अब अंडरवर्ल्ड की तरह संचालित हो रही है और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। और क्या कुछ कहा आप इस बयान में सुनिए। अब सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच होगी तो सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी उनके नीचे काम कर रहा है ना। मैं तो कहूंगा मुंबई हाई कोर्ट के जो जज है माधव जामदार, उनके निगरानी में जांच होनी चाहिए। बहुत कम लोग बचे हैं देश के न्याय व्यवस्था में, हाँ, जो चाहते हैं कि ये सब साफ हो जाए। जिस तरह से अयोध्या जो है एक तीर्थ क्षेत्र रहा, राम की अयोध्या रही, उसका अब अंडरवर्ल्ड बन गया है। जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड है ना, गुंडों का, और अंडरवर्ल्ड चलाने वाले बीजेपी के लोग। सबसे पहले डाका डाला है राम मंदिर पे। अब कोई एक मुसलमान पैदा करेंगे पाकिस्तान से और बोलेंगे उनका हाथ था उसमें, वो बम डालने को आएगा, उसके बाद RDX है, टेरर अटैक करेगा। लूटा किसने है? ये बीजेपी के महमूद गजनवी ने। अंडरवर्ल्ड चला रहे लोग। मुझे तो आश्चर्य होता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जो नेता है जो कभी किसी को डरते नहीं, वो नेताजी ने भी कहा कि मुझे डर लगता है नाम लेने में। वो जो अपने आप को भगवान मानने वाले बागेश्वर बाबा बोलते हैं, मुझे भी डर लगता है, मेरी हत्या हो जाएगी अगर मैंने नाम लिया तो। ये किसका डर है? ये कौन सा अंडरवर्ल्ड अयोध्या में काम कर रहा है बताइए? ये बताना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। लोगों की जान चली गई है मंदिर बनाने में, लोग जेल में गए हैं। पूरी सरयू नदी लोगों के खून से, करसोगम के खून से लाल हो गई थी। हम लोग थे वहां उस वक्त, हमने देखा है, हम वहां मौजूद थे उस वक्त। और ये लोग अयोध्या को लूट रहे हैं, अंडरवर्ल्ड बना लिया।
अयोध्या का। राम के नाम पर पूरी लूट ही लूट चल रही है। चले जाएंगे। दोस्तों, राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित गड़बड़ी का मामला अब सिर्फ एक वित्तीय विवाद नहीं रह गया है, बल्कि ये राजनीतिक और वैचारिक टकराव और हिंदुओं की आस्था का बड़ा मुद्दा बन चुका है। संघ के बयान के बाद भी विपक्ष के सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ जवाबदेही और निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच किस दिशा में बढ़ती है, दोषियों पर कार्रवाई क्या होती है और क्या इस पूरे विवाद से जुड़े सभी सवालों के जवाब देश और करोड़ों राम भक्तों को मिल पाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।